हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है, हम पृथ्वी की सतह पर वजूद में कैसे आए। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव होने के नाते इंसान के मन में ये सारे सवाल आना स्वाभाविक है। अगर आप अपने मम्मी पापा से ये सवाल पूछे तो शायद उनका जवाब होगा हमें ईश्वर यानी गॉड ने बनाया है। तो क्या ये सच है? क्या बाकी गॉड ने ही हमें बनाया है? पर डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो कुछ और ही कहती है। पर क्या आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से हम इंसान बंदरों की कुछ स्पेसीज से इवॉल्व हुए थे। पहला आता है ड्राइपिथेकस अफ्रीकानस। करीब 20 से 25 मिलियन साल पहले ड्राइपिथेकस ओरिजिनेट हुए थे। इंसान और चिंपांजी का कॉमन एंसेस्टर होने के बावजूद ये ज़्यादातर चिंपांजी जैसे दिखते थे। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि स्पेसीज रामापिथेकस ड्राइपिथेकस से ही इवॉल्व हुए थे। रामापिथेकस ये 14 से 15 मिलियन साल पहले स्पेसीज ड्राइपिथेकस से इवॉल्व हुए थे। ये ज़्यादातर इंसान जैसे दिखते थे। करीब 7 से 8 मिलियन साल पहले ये विलुप्त हो गए थे। ये पेड़ों पे रह सकते थे और ज़मीन पे भी चल सकते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ट्वांग बेबी भी कहा जाता है क्योंकि इनके फॉसिल अफ्रीका के ट्वांग से मिला था, जो कि एक 5 से 6 साल बच्चे का खोपड़ी था। ये सीधा खड़े हो सकते थे, ओमनिवोरस थे और 2 पैरों में चल सकते थे। 500 सीसी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ इनकी बुद्धि चिंपांजी से मेल खाती थी। होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस 1.5 से 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवॉल्व हुए थे। इनके फॉसिल प्लेस्टोसीन रॉक से मिला था। हथियार बनाने में माहिर होने की वजह से इन्हें सबसे पहला टूल मेकर कहा जाता है। ये 2 पैरों में चल सकते थे, ओमनिवोरस थे, साथ ही इनकी बौद्धिक क्षमता 700 सीसी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इनकी स्पेसीज में जो बदलाव यानी चेंजेस आए हैं वो यूं ही नहीं होते। इन मिलियन सालों में इनकी जीन्स के म्यूटेशन की वजह से इनमें चेंजेस अपीयर हुए थे। अब आता है होमो इरेक्टस। करीब 1.7 मिलियन साल पहले मिडिल प्लेस्टोसीन इपोक में होमो इरेक्टस अपीयर हुए थे। ये 1.5 से 1.8 मीटर लंबे थे। इनकी बौद्धिक क्षमता 800 से 1300 सीसी था। इनकी खासियत ये है कि ये खाना पकाना, शिकार करना और आग का इस्तेमाल करना जानते थे। निएंडरथाल मैन। इस एंसेस्टर का फॉसिल जर्मनी के निएंडरथाल वैली से मिला था। प्लेस्टोसीन इपोक के सबसे आखिर में रहने वाले इस स्पेसीज का बौद्धिक क्षमता 1300 से 1600 सीसी था और ये सीधे चल सकते थे। खास बात यह है कि ये होमो सैपियंस सपेस में तब्दील नहीं हुए थे। करीब 30,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्रो-मैग्नन होमो सैपियंस फॉसिलिसिस। 34,000 साल पहले होलोसीन युग में ह्यूमन एंसेस्टर का ये स्पेसीज पृथ्वी की सतह पर वजूद में आए थे और 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। इनकी फॉसिल फ्रांस के कुछ पत्थरों से मिला था। ये 1.8 मीटर लंबे थे। इनकी बौद्धिक क्षमता 1650 सीसी था, जिससे ये पता चलता है कि ये आज के आधुनिक इंसानों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। द लिविंग मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस सपियंस। 25,000 साल पहले होलोसीन युग में होमो सैपियंस इवॉल्व हुए थे। करीब 10,000 साल पहले ये पृथ्वी के हर दिशा में फैल गए। इनकी यानी हम इंसानों की बौद्धिक क्षमता 1450 सीसी है। माइग्रेशन के बाद आधुनिक इंसान 3 तरह रेसेस में बढ़ गए। पहला है कॉकासॉइड रेस मीन्स वाइट रेस, मंगोलॉइड रेस, देन आता है निग्रोइड और ब्लैक रेस। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अगले वीडियो में।